नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आए दोस्तों। फिलहाल तो बाजार में एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो खबर है ऑफिशियली तो सामने है नहीं, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो इस प्रकार की खबरें मैंने इसके पहले भी बहुत बार कवर यहाँ पे की है। इस प्रकार की खबरें आती जाती यहाँ पे रहती है। बट फिलहाल का जो सिनेरियो हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, इस चीज के चलते अभी माना जा रहा है कि ये खबर सच होने के चांसेस काफी करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कौन सी खबर की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मुकेश अंबानी जी की आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी रिलायंस से रिलेटेड खबर मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस है। रिलायंस रिटेल है, जियो का बिजनेस है, उनका पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, O2C के बिजनेस की बात करें, केमिकल के बिजनेस की बात करें, गैस के बिजनेस की बात करें, बहुत सारे बिजनेसेस है। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों इनके जियो के बिजनेस के बारे में। यस, रिलायंस जियो की अगर हम लोग बात करें, ये बिजनेस हाल ही में काफी ज्यादा चर्चे में देखने को मिला था। इनसे रिलेटेड एक खबर ज्यादा चर्चे में देखने को मिल रही थी। कौन सी वाली? यस, कि रिलायंस जियो ने लेटेस्ट क्या किया है, अपने मोबाइल का जो टैरिफ है वो उन्होंने बढ़ा दिया। मतलब आपका जो बिल था, जितना भी बिल था उसमें आप लोगों को लगभग 12% से लेके 20-25% तक जंप देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद एयरटेल ने भी अपना प्लान बढ़ा दिया, वोडाफोन आइडिया ने भी प्लान यहाँ पे बढ़ा दिया। तो बात तो यहाँ पे सिर्फ रिलायंस जियो की होने वाली है। सो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपना प्लान यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, रिलायंस जियो की, सिर्फ जियो की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं? 100% बढ़ेगा भाई। जिस चीज़ के लिए पहले आप 100 रुपया देते थे, ठीक है, अभी उस चीज़ के लिए अगर आप 120 दोगे तो 20 रुपये मतलब 20% की जंप देखने को मिलेगी कि नहीं? डेफिनेटली। अगेन कहना चाहूँगा ये वेरी करता है प्लान टू प्लान, बट रेवेन्यू हम लोग को जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो चांसेस है आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर आप एक्सपेंस को उसी लेवल पे मैनेज करते हो तो, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते क्या होगा, यस, इस कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। किसका? रिलायंस जियो का। एंड अगर वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, तो एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि आईपीओ लाने का बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहता है। एंड इसी चीज की चर्चा बाजार में यहाँ पे चल रही है कि रिलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कि जो टैरिफ हाइक इन्होंने यहाँ पे किया है, प्लस 5G सर्विसेज अभी ये लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस चीज के चलते इनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुकी है। किसकी? जियो की। एंड वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ने के चलते दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बन चुका है कि इनको आईपीओ लाने के लिए। तो यस दोस्तों, इसीलिए ये चर्चा बाजार में यहाँ पे जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है कि रिलायंस जियो का आईपीओ अभी आप लोगों को जल्द से जल्द बाजार में आते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों देखिए, बाजार के कैसे होते हैं, रूल्स भी होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी साइज में काफी बड़ी है, लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, ठीक है, अनलिस्टेड बाजार में तो पता ही होता है कि मार्केट कैप क्या चल रहा है करके। सो आपको क्या करना होता है कि एटलीस्ट 5% आपको आईपीओ के थ्रू बाजार में यहाँ पे एंट्री करनी यहाँ पे होती है। कितना? 5%। सो पहले रिलायंस जियो, सिर्फ जियो की बात हो रही है दोस्तों, अगेन कहना चाहूंगा। सो उसका जो वैल्यूएशन निकल कर आ रहा था, अगर इंडियन रुपी की बात करें तो आ रहा था 8 लाख करोड़, ठीक है, मतलब $100 बिलियन के आसपास। सो अभी 8 लाख करोड़ के ऊपर अगर आप कहो कि 5% यहाँ पे आईपीओ लेकर आना है, सो लगभग आप कह सकते हो 45,000, ठीक है, 45,000 का आईपीओ उनको यहाँ पे लाना पड़ सकता था। मतलब कि आईपीओ लाना मतलब क्या, पूरे जो शेयर है वो इन्वेस्टर के पास ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब वो क्या करेंगे, ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल यहाँ पे बेचेंगे और ये पैसा 45,000 करोड़ उनको मिलेगा, ठीक है। कितना? 45,000 करोड़। बट अभी क्या किया उन्होंने, जैसे कि आपको बताइए, उन्होंने टैरिफ यहाँ पे हाइक कर दिया, प्लस 5G की अगर हम लोग बात करें तो वो लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज के चलते क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वैल्यूएशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। किसका? रिलायंस जियो का। एंड अभी यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है जो वैल्यूएशन नया निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है वो नियर बाय 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। यस, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें इस हिसाब से 5% का अगर वो आईपीओ लेकर आएंगे तो लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हो 55,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि पहला यहाँ पे 45,000 करोड़ इनको यहाँ पे मिल रहे थे, अभी उसी के बदले उनको 55,000 करोड़ यहाँ पे मिल सकता है। एक्स्ट्रा 10,000 करोड़ का इजाफा ये हम लोग को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि टैरिफ हाइक किया एंड प्लस उसी के साथ साथ 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो इसी चीज के चलते एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए हर कोई यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी चीजें जो हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है वो इसीलिए होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि आईपीओ यहाँ पे लाया जा सके। एंड आईपीओ लाना मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एग्जिट चाहिए। बिकॉज 2020 की बात करें, कोविड के वक्त आप सभी लोगों को पता है काफी सारे इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या किया था, एंट्री की थी रिलायंस के जियो में। मतलब उन्होंने अपना शेयर को डाइल्यूट किया था। मुकेश अंबानी की बात करें तो, ठीक है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम आप लोगों को पता है, गूगल भी है, फेसबुक भी है, ठीक है, अबू धाबी वाले आप लोगों को, दुबई वाली भी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेगी, केकेआर से लेकर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो चीजें देखने को नहीं, इसीलिए आप रिपोर्ट के जरिए भी खबरें देख सकते हैं कि रिलायंस जियो से फिलहाल तो यही बातचीत चल रही है कि शायद से वो आईपीओ लाने का प्लान करे। बिकॉज टैरिफ हाइक, 5G की अगर हम लोग बात करें, इन चीजों के चलते हिंट मिल रहा है कि शायद से लिस्टिंग के लिए रेडी यहाँ पे हो सकते करके। एंड ये अगर आईपीओ अगर बाजार में आता है 55,000 करोड़ का, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ यहाँ पे बन सकता है।
ठीक है। अभी फिलहाल की अगर हम लोग इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए 55,000 करोड़ के आईपीओ की फिलहाल तो बातचीत यहाँ पे चल रही है। अभी जैसे आप ये पूछोगे कि सर इससे रिलेटेड डिटेल्स कब पता चलेगी, तो एजीएम के लिए आपको इस्तेमाल मतलब इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी अगस्त मंथ में ही यूजुअली रिलायंस के हम लोग को एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिल जाती है, काफी सारे न्यूज चैनल इसको कवर भी यहाँ पे करते हैं, तो जरूर उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। शायद से अगर कुछ डेटा निकल कर आए, डिटेल्स निकल कर आए, तो एजीएम से ही पता चलेगी। बिकॉज एक टाइम एजीएम में ही ये पॉइंट मुकेश अंबानी ने क्लियर किया था कि वो रिलायंस रिटेल को, रिलायंस जियो को भविष्य में डेफिनेटली लिस्ट करवाएंगे। तो तब से लेकर अभी तक हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल तो ये लिस्ट यहाँ पे करवाएंगे ही करवाएंगे। तो फिलहाल का जो माहौल देखने को मिला, इसमें वो अनुमान लगा रहे हैं कि इनका आईपीओ यहाँ पे आ सकता है करके। देन दोस्तों, देश का सबसे बड़ा अभी तक का आईपीओ साइज की अगर हम लोग बात करें तो वो एलआईसी का यहाँ पे रह चुका है, जो कि था 21,000 करोड़ का। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे रिलायंस जियो का आईपीओ आता है तो वो इसको इजीली बीट कर सकता है। 55,000 करोड़ का एटलीस्ट वो आईपीओ यहाँ पे रह सकता है करके। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, 55 नहीं तो 50, समवेयर अराउंड वैल्यूएशन चेंज होता है, उस हिसाब से चीजें रहती है। बट इतना तो पक्का है भाई, 21,000 करोड़ से तो ज्यादा आईपीओ हम लोग को देखने को मिल जाएगा। प्लस हुंडई आईपीओ की भी बात यहाँ पे हो रही थी, वो भी अगर आ जाता है तो एलआईसी के आईपीओ से वो भी बड़ा ही यहाँ पे रह सकता है करके, तो वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, टाटा सन्स की भी बात हो रही थी, बट टाटा सन्स तो अभी दूसरा ऑप्शन अपना रहे हैं। ठीक है, वो जो उनको आरबीआई के जो नॉर्म्स है, ठीक है, एनबीएफसी से रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड उनको डील करना है, तो अभी आईपीओ नहीं लाएंगे ऐसा यहाँ पे कह रहे, वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मतलब उसी के साथ वो जाना यहाँ पे पसंद करेंगे। एनीवेज, तो फिलहाल का अभी तक का क्या खबर निकल कर आया कि एलआईसी का आईपीओ सबसे बड़ा 21,000 करोड़ का, इसके पहले पेटीएम का था 18,000 करोड़ के आसपास, उससे पहले कोल इंडिया का था समवेयर अराउंड ऐसा कुछ तो 16,000 करोड़ के आसपास। सो एलआईसी के आईपीओ से भी बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी अगर हम लोग रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलती है, अभी की बात नहीं है, हिंदू बिजनेस लाइन ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे कवर किया था। इसके पहले हाल ही में ही ये खबर सामने यहाँ पे आई थी कि मुकेश अंबानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद से यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपना पब्लिकली यहाँ पे जियो को क्या कर सकते हैं, लॉन्च करवा सकते हैं, यहाँ पे डेब्यू करवा सकते हैं। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि मार्केट में डेब्यू करने के लिए इनका जो बिजनेस है जियो का, वो काफी यहाँ पे मैच्योर हो चुका है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अगर हम लोग आईपीओ के डिटेल की बात करें, पोटेंशियल भाई स्टार लगा दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कोई अभी तक खबर सामने नहीं आई, बट बोला जा रहा है बाजार में कि अगर लाया गया तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1200 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। एंड यूजुअली ये ओएफएस ही हम लोग को देखने को मिल सकता है, लार्ज ओएफएस। ठीक है, एंड वैल्यूएशन की बात करें तो अगेन अलग अलग पोटेंशियल वैल्यूएशन यहाँ पे बोला जा रहा है। पहला जो वैल्यूएशन कैलकुलेट किया गया था वो यहाँ पे लगभग वही 82 से 94 बिलियन डॉलर यहाँ पे बताया जा रहा था। बट उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे टैरिफ हाइक अगर हो जाते इलेक्शन के बाद, जो कि हो चुके हैं, तो ये क्या करेंगे और बूस्ट करेंगे वैल्यूएशन को। एंड इसीलिए यहाँ पे एंटिसिपेट अभी किया जा रहा है कि 11 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन रिलायंस जियो का बनते हुए देखने को मिला। 5% के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 50,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हम लोग को शायद से भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल जाए। प्लस उसी के साथ साथ रिलायंस जियो के परफॉर्मेंस की बात करें तो Q4 अभी तक हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले थे, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट में 13.25% की जंप थी, जो कि 5,500 करोड़ का प्रॉफिट का जंप देखने को मिला था। 11% का रेवेन्यू देखने को मिला था। सिर्फ Q4 की बात हो रही भाई, 3 महीने की। अगर पूरे साल भर की परफॉर्मेंस की बात करें, पूरे साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 25,000 भी नहीं, 26,000 करोड़ के आसपास का परफॉर्मेंस रेवेन्यू के फॉर्म में देखने को मिला था, जहाँ पे 11% की जंप रिलायंस जियो के परफॉर्मेंस में देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर रिलायंस जियो की बात करें, काफी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस ये दिखाता है। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उनके रेवेन्यू केस में रिलायंस जियो का 10% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उसमें तो नियर बाय 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। कौन? अकेला जियो की बात करें तो काफी, जियो की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। एंड इसलिए हर कोई चर्चा कर रहा है कि रिलायंस जियो के आईपीओ जल्द से जल्द हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, काफी लोग ये भी सोचेंगे सर क्या हमें फ्री शेयर्स मिलेंगे, जैसे कि रिलायंस जियो मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लिस्ट हुआ था उस हिसाब से कुछ हो सकता है क्या? तो दोस्तों इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आईपीओ आएगा नहीं आएगा, क्या इंडिया में आएगा, इंडिया से बाहर आएगा, क्या अलग से जैसे जेएफएस लाया था वैसे कुछ लाएंगे, किसी को नहीं पता है। सिर्फ इतना ही चर्चा एक्चुअल में देखने को मिल रही है कि इतना टैरिफ हाइक किया है, 5G भी देखने को मिल रहा है, तो वैल्यूएशन बड़ा है, तो इसलिए आईपीओ लाने के लिए काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। मार्केट भी टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो इसलिए एजीएम में शायद से इससे रिलेटेड कोई डिटेल सामने आ जाए तो तभी हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ भविष्य में जल्द से जल्द आ सकता है। बिकॉज इसके पहले भी बताया गया था कि 2025 तक रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ लाया जा सकता है। एंड कब? जब वैल्यूएशन जंप की जाए तब। एंड रिलायंस रिटेल का भी वैल्यूएशन लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए 2025 तक इसका भी आईपीओ बाजार में यहाँ पे आ सकता है। ये फिलहाल तो पोटेंशियल खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि फिलहाल जो टैरिफ हाइक हम लोग को देखने को मिला, प्लस 5G का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ये
बाजार में चर्चा चल रही है रिपोर्ट के जरिए कि रिलायंस जियो का आईपीओ जल्द से जल्द यहाँ पे आ सकता है। सबसे क्लोजेस्ट अगर इंपॉर्टेंट डेट अगर कोई होगी तो एजीएम के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। देखना पड़ेगा एजीएम में इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होता है भी या नहीं। सो जाते जाते अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सारी खबरें अभी भी रिपोर्ट के जरिए, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए आती है। ऑब्वियसली कंपनी खुद से पहले इस चीज का डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकती, वरना शेयर के प्राइस में जबरदस्त जंप बीम आ जाते हैं, जो कि टोटली रूल्स के खिलाफ यहाँ पे होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।